हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमित गिरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक। ओके, नाउ द टॉपिक इज लॉज ऑफ रेडिकल्स। लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या लॉ होता है? फर्स्ट लॉ इज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसका मतलब हुआ, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, ए मतलब दो चीज़ें इंटू में हों और उनके बेस सेम हों तो ए सेम बेस को लिखकर पावर को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल हम दें तो जैसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें इंटू में हैं तो सेम, उनके बेस सेम हैं तो सेम बेस को लिखकर पावर को ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 की पावर 6। ओके, तो ये लॉ यही बता रहा है कि दो चीज़ें इंटू में हों और दोनों के बेस सेम हों तो सेम बेस को लिखकर पावर ऐड कर देते हैं। पावर ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दो चीज़ें इंटू में हैं, दोनों के बेस सेम हैं, 3 इसका भी बेस 3 इसका भी बेस, तो सेम बेस को लेकर पावर को हमने ऐड कर दिया। 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 की पावर 6। जैसे इसका नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इक्वल टू, अब दोनों का बेस सेम है, दोनों चीज़ इंटू में हैं, दोनों का बेस सेम है तो सेम बेस को लिखकर पावर ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 की पावर 5। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 5 पावर 2 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 3 इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस को लिख दिया, पावर को ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 3 इक्वल टू 5 पावर 9। हमने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये यूज होगा। अब हम सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं हम। ए की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर mn। कहने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर a की पावर कुछ लगी हुई है, m लगी हुई है, फिर होल पावर भी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, a की पावर, ये m और n जो पावर लगा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं, जैसे 3 की पावर 2 होल पावर 4, a की पावर m होल पावर n, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू हो जाएगी a की पावर mn, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 इक्वल टू 3 की पावर 8। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। कहने का मतलब कोई नंबर हो, उसकी पावर लगी हो और होल पावर लगी हो तो क्या करेंगे, बेस को लिख लेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 की पावर 2 होल पावर 5 इक्वल टू, तो देखिए इसमें 6 की पावर 2 है, उसकी भी पावर 5 है, तो ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या हैं, 6 को लिख देंगे बेस को, पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 5 6 की पावर 10। ओके, अब हम सेकेंड लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इस लॉ को ध्यान दीजिएगा कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या इस लॉ में क्या यूज हो रहा है, a यहाँ पर इनका भी बेस सेम है, इसका बेस सेम है, बेस सेम हो तो सेम बेस को लिखकर पावर माइनस कर देते हैं, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। हमने देखा कि दोनों में बेस सेम है और किस में है, अपान में है, तो सेम बेस को लिखकर
ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ये रूल है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ले लेते हैं, इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ अपान में है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 दोनों अपान में हैं और दोनों के बेस सेम हैं, तो हम सेम बेस को लिखकर ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, अर्थात 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 1, पावर 1 लिखा नहीं जाता, दैट इज 2। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 8 की पावर 5 अपान 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 इक्वल टू, अब इसमें दोनों चीज़ अपान में है, जब भी दो चीज़ें अपान में हो तो क्या करना है आप, और उनके बेस सेम हो तो सेम बेस को लिखकर ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, अर्थात 5 माइनस 2 इक्वल टू 8 की पावर 3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 6 की पावर 4 अपान 6 की पावर 3 इक्वल टू, दोनों चीज़ें अपान में हैं और दोनों के बेस सेम हैं, तो सेम बेस को लिखकर ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, 4 माइनस 3 इक्वल टू 6 की पावर 1 लिखा नहीं जाता, डेट इज 6। तो थर्ड लॉ को भी अप्लाई कर दिया। ये फोर्थ लॉ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी होल पावर m। कहने का मतलब हुआ, देखो यहाँ पर दो चीज़ें इंटू में हैं, एक a की पावर m इंटू बी की पावर m, दो चीज़ें इंटू में हैं, लेकिन खासियत क्या है, दोनों में दोनों की पावर सेम है। जब कई चीज़ें इंटू में हों और उनके पावर सेम हो, कई चीज़ें इंटू में हों लेकिन उनकी पावर सेम हो, तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे जितने बेस हों सबको मल्टीप्लाई कर दो, होल पावर लगा दो, वही सब पे पावर सेम था, सेम पावर लगा दिया हमने। इसको एक्सप्लेन करते जैसे आपको आ गया 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 8 की पावर 2 इक्वल टू कई चीज़, चाहे जितनी चीज़ इंटू में हो, जरूरी नहीं 2 ही हो, लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए, सब सारी चीज़ें इंटू में होनी चाहिए और पावर सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, सारे बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 8 होल पावर लगा देंगे। होल पावर क्या है, 2, सेम पावर लगी है 2, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 32 और 32 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 होल पावर हो गया आपका 2, दैट्स आंसर। अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 96 की पावर 2 लगा है तो 96 इंटू 96 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ओके, और यहाँ पर लिख दोगे तब भी सही है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड एक्सप्लेन कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं हम। जैसे 4 की पावर 2 इंटू 5 पावर 3, ओ सॉरी यहाँ बेस सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। 4 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, तो यहाँ पर दो चीज़ें इंटू में हैं लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेम पावर को नोट कर लेते हैं। तो 5 4 जा 20 होल पावर 2, दैट्स आंसर। ओके, अब आपको रेडिकल्स पावर क्लियर हो गया होगा। लॉज ऑफ रेडिकल्स, फर्स्ट लॉ है, इसको लर्न कर लीजिए। a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। कब ये रूल अप्लाई होगा, जब दो चीज़ें इंटू में हों, दोनों के बेस सेम हो तो सेम बेस को लिखकर पावर ऐड कर लेंगे। सेकेंड लॉ,
ए की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर mn। ये लॉ कब यूज होगा? जब किसी नंबर का पावर हो और होल पावर लगा हो तो हम एक बेस को लिखकर पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड लॉ, ए की पावर n अपान ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब दो चीज़ें अपान में हो, दोनों के बेस सेम हो तो सेम बेस लिखकर ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। फोर्थ, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर होल m। तो ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब कई चीज़ें इंटू में हों लेकिन उनके पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे।